बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हमारे चैनल एवरीडे वन स्टोरी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो न सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि दुनिया की तारीख़ में भी आदल और इंसाफ की अलामत समझा जाता है। ये शख्सियत हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिन्हें इस्लामी दुनिया का 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर खिलाफत मुख्तसर लेकिन नहायत बाबरकत और तारीख़ी अहमियत का हामिल था। आपकी ज़िंदगी के बेशुमार पहलू हमारे लिए आज भी मशग़ल राह हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सन 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। आपका ताल्लुक़ बनु उमय्या के शाही ख़ानदान से था, लेकिन आपकी ज़िंदगी का अंदाज़ हमेशा शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी से मुख्तलिफ रहा। आपके वालिद का नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान था और आपके वालिदा का नाम उम्मे आसिम था, जो खलीफा दूम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की पोती थी। इस निस्बत से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपने नाना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का अखलाक और किरदार विरासत में मिला। मदीना मुनव्वरा, जहाँ आपने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी गुजारी, उस वक्त इस्लामी दुनिया का इल्मी और रूहानी मरकज़ था। यहाँ आपको उस दौर के अज़ीम उलमा और फ़ुक़हा की सोहबत नसीब हुई। इमाम मालिक जैसे जलील क़द्र असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया और दीन की गहराई को समझा। आपको कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और इस्लामी क़ानून में मुकम्मल अबूर हासिल था और आपका दिल हमेशा इल्म व तक़वा की मोहब्बत से मामूर रहता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत का आगाज़ एक ऐसी वक़्त में हुआ जब बनु उमय्या का दौर अपने अरूज पर था, लेकिन अवाम में बेचैनी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही थी। जब 99 हिजरी में खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ तो इन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपना जानशीन मुकर्रर किया। खिलाफत संभालने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को शाही तर्ज से बिल्कुल अलग कर लिया और सादगी और तक़वा को अपना शाआर बनाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर खिलाफत इस्लाहात का दौर था। आपने सबसे पहले अवामी ख़जाने को अवाम के हकूक़ के लिए वक़फ़ किया और बनु उमय्या के शाही ख़ानदान की गैर ज़रूरी आयश व अशरत को ख़त्म किया। आपने ज़ालिम गवर्नरों और हुक्मरानों को बरतरफ किया और इनकी जगह नेक दयानतदार अफराद को मुकर्रर किया। आपने हुक्म दिया कि जो भी जायदाद या दौलत जुल्म और जबर से हासिल की गई हो, इसे फौरी तौर पर इसके असल मालिक को वापस किया जाए। आपकी सबसे बड़ी इस्लाहात में से एक ये थी कि आपने इस्लामी दुनिया में मसावात और इंसाफ को फ़रोग़ दिया। आपने गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ का मामला किया और इन्हें भी मसावी हकूक़ दिए। आपने कहा कि इस्लामी रियासत में हर शहरी को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इंसाफ मिलना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर खिलाफत अवामी फलाह व बहबूद के लिए भी जाना जाता है। आपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तालीम और सेहत के मंसूबे शुरू किए और गुरबा और मसाकीन के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपके दौर में गुर्बत इतनी कम हो गई कि ज़कात देने वाले लोग तो थे, लेकिन ज़कात लेने वाला कोई न था। कि आपके इंसाफ और हुक्मरानी का कमाल था कि हर शख्स की ज़रूरियात पूरी हो रही थी और कोई शख्स भूखा या बेघर नहीं था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत ज़हद और तक़वा की आला मिसाल थी। आपने खिलाफत संभालने के बाद कभी शाहाना लिबास नहीं पहना और न ही शाही महल में क़ियाम किया। आप सादा लिबास पहनते और सादा खाना खाते थे। आपका ज़्यादा वक़्त इबादत और इस्लामी रियासत के मामलात की ज़िंदगी में गुज़रता था। आप रात को उठकर कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से दुआ करते कि इनकी हुकूमत में कोई शख्स जुल्म का शिकार ना हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत का दौर मुख्तसर था, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में आपने ऐसी इस्लाहात की जो आज तक याद रखी जाती हैं। आपकी वफ़ात 101 हिजरी में हुई जब आप सिर्फ 39 साल के थे। आपकी वफ़ात के बाद भी आपकी नेकियां और इस्लाहात इस्लामी तारीख़ में सनरी अल्फाज में लिखी जाती हैं।
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ایک مثالی اور متاثر کن داستان ہے۔ آپ نے نہ صرف عدل و انصاف کو فروغ دیا بلکہ اسلامی معاشرے کو درست سمت میں لے جانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ آپ کی سیرت ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر انسان نیت صاف رکھے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی سچی اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ایوری ڈے ون سٹوری کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔